बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करूंगी जो बिगनर्स है और जिन लोगों की कटिंग भी अभी ग्रो नहीं कर सकते और जिनको प्रॉब्लम है और अपने और प्लांट्स के शौकीन है तो वो नर्सरी से ऐसे प्लांट्स ला सकते हैं जो जिनको एक प्लांट्स के साथ काफ़ी सारे प्लांट्स फ्री में मिल सके। मतलब कि एक प्लांट के साथ 2-3 फ्री हो तो वो उसको अलग करके डिवाइड करके उसको तो 2-3 प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से खूबसूरत प्लांट्स हैं जिनको आप अभी अगर ले आए या आपके पास हो भी तो उनको डिवाइड करके काफ़ी सारे आप अपने लिए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो इन खूबसूरत प्लांट्स को अगर आप अपने घर में लगाएंगे, ये परमानेंट प्लांट्स है, कभी भी ख़त्म नहीं होते और इनको डिवाइड कर करके आप अपने लिए बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये है सबसे पहला प्लांट, हवर्तिया की एक वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड, इसके साथ जो बेबी प्लांट निकला हुआ है इसको आप इसके साथ आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए फ्रेंड, ये रूट भी है इसके साथ। तो इसको आप आराम से रूट के साथ ही अलग करके आप अलग लगा लें इसकी रूट्स, और तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये मदर प्लांट था और ये इसका बेबी प्लांट था और इसी से मैंने फिर 2 और ये बेबी प्लांट्स निकाले हैं और उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए आपने सकुलेंट सॉइल लेनी है। सकुलेंट सॉइल में आपने लेना है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, बोन मील, सैंड और लीफ कंपोस्ट। ये देखिए फ्रेंड, ये है स्नेक प्लांट की एक वैरायटी और इसको भी आप डिवाइड करके ये अगर आप एक प्लांट भी ले आए तो इसके साथ डेरो प्लांट और भी बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो इसको आप डिवाइड करके बहुत सारे अपने लिए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, ये देखिए, ये एक ही प्लांट था और मैंने इससे 5-6 प्लांट तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है, सारे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये भी एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है। 2-3 वैरायटी है मेरे पास स्नेक प्लांट की और साथ साथ इसके ये बेबी प्लांट्स निकलते हैं और इसकी एक अलग वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा क्योंकि इसके साथ इतने ज़्यादा प्लांट्स निकल आते हैं कि आप एक प्लांटर खोल के तो उसको रूट्स के साथ इन सब को अलग करके काफ़ी सारे अपने लिए प्लांटर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं लेकिन आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ये ख़राब हो जाएगा। ये भी एक हवर्तिया की ज़ेब्रा हवर्तिया की वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें कितने ज़्यादा बेबी प्लांट्स है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ढेर सारे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। तो इसको मैं डिवाइड करूँगी 15 फरवरी के बाद इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आपने सॉइल कैसी बनानी है सब कुछ आपको मैं फिर बताऊंगी जब मैं इसको डिवाइड करूंगी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप ले आए, परमानेंट प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। कम पानी में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है और इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है कि पानी से भी बचे और ज़्यादा इसको आपने खाद और फर्टिलाइज़र भी नहीं देना। ये भी एक हवर्तिया की वैरायटी है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देख सकते हैं इसके लीव्स थोड़े से बड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत, इसमें भी कितने ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकले हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे 6-7 और प्लांट्स भी मिल जाएंगे और ये एक प्लांट मुझे 700 का मिला था, ये एक पॉट। इसके अलावा फ्रेंड काफ़ी सारे जो और प्लांट्स हैं वो भी अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। लेकिन सकुलेंट के लिए आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने पानी और फर्टिलाइज़र बार बार नहीं देना है। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखा करें क्योंकि सकुलेंट के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये है ये एलोवेरा की एक वेराइटी है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आपने ओस से बचाना है इन सारे प्लांट को। इसके साथ भी बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं तो इसको आप डिवाइड करके इसको तो अपने लिए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये भी एक हवर्तिया की वैरायटी है। इससे मैंने काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकाले थे और अभी फिर से इसके बेबी प्लांट निकलने स्टार्ट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके जल्दी बेबी प्लांट्स निकले तो इसको आप शेलो पॉट में लगाए, बहुत जल्दी इसके बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी मैंने इसी से निकाले थे और ये भी काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये है पाम की अरीका पाम की वैरायटी।
अरिका पाम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको आप शेड में रखेंगी और ज़्यादा अभी जो विंटर है तो विंटर में आपने पानी का ख्याल रखना है, शेड में रखना है। और इसको आप डिवाइड करके इसके भी आप एक एक अगर इसके प्लांट अलग करेंगी तो ढेर सारे प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये मिल्की वे का प्लांट है, इसको भी आप डिवाइड करके इसके बहुत सारे आप प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और बहुत जल्दी ये बुशी हो जाता है। अगर आपके ये परमानेंट जितने भी प्लांट्स हैं इनको आप 20 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ इसलिए अच्छी हो रही है कि ये बिल्कुल शेड में है और ओस से भी बचा है, तो इसलिए इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लीफ भी अभी तक ख़राब नहीं हुए और इसको भी आप डिवाइड करके बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसके एक प्लांट से ही इतने ज़्यादा स्पाइडर प्लांट तैयार किए हैं। ये देख सकते हैं मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं। ये भी एलोवेरा की एक वैरायटी है, इसके साथ भी बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो इसको आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स अपने लिए तैयार कर सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, परमानेंट प्लांट्स है, इसको आप 2-3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपने इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट है, ये है बहुत ही खूबसूरत प्लांट, एग्लोनीमा की एक वैरायटी है। एग्लोनीमा की जितनी भी वैरायटी है उसके साथ वो बेबी प्लांट्स निकलते हैं और बहुत ज़्यादा ये बुशी हो जाता है। उसको आप डिवाइड करके इसके ढेर सारे प्लांटर आप तैयार कर सकते हैं प्लांट्स। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको आपने शेड में रखना है और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं देना। ये है सिंगोनियम की एक वैरायटी, पिंक सिंगोनियम भी है मेरे पास और ग्रीन वाली भी। तो इसको भी आप डिवाइड करके और कटिंग से दोनों तरीक़ों से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, अभी भी इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। जनवरी में भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ इसके साथ रूट्स है, तो ऑलरेडी इसके जब रूट्स होते हैं वो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी है, ड्रेसिना को आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और डिवाइड करके भी। तो कुछ प्लांट के साथ तो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उसको आप अलग करके ढेर सारे आप अपने प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और इसकी ये भी परमानेंट प्लांट है, विंटर में भी ख़त्म नहीं होता, बस आपने इसको शेड में रखना है और बार बार पानी नहीं देना, फर्टिलाइज़र भी नहीं देना। अगेव और यूका प्लांट की जितनी भी वैरायटी है, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, लेकिन इनको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत कांटे होते हैं इसके साथ। मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं किसी भी प्लांट को डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता। इसके लिए या तो पॉट को तोड़ना होगा और या फिर 2 कोई हेल्पर हो तो तभी पॉसिबल है। ये एलोवेरा की एक वैरायटी है, उसको भी आप तक से डिवाइड करके बहुत सारे इसके प्लांटर तैयार कर सकते हैं। ये भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने परमानेंट प्लांट्स रखे हैं और ये है यूका की वैरायटी। यूका प्लांट के साथ भी कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे बेबी प्लांट निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं करती। तो फ्रेंड, इसके अलावा जो मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एचवेरिया प्लांट की कटिंग लगाई थी पिछले दिनों, अच्छी चल रही है। बस आपने पानी का ख्याल रखना है, बारिश से बचाना है और सॉइल में आपने कंपोस्ट गार्डन सॉइल परलाइट और सैंड लेनी है। और इसके अलावा फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट्स अभी लगाए थे कटिंग से, तो उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्लांट्स को विंटर में इसी तरीके से आप बचा सकते हैं कि आपने इसको शेड में रखना है, बार बार पानी नहीं देना, वीक में एक बार आप पानी दिया करें, फर्टिलाइज़र खाद बिल्कुल ना दिया करें। और इसके अलावा सकुलेंट को आपने 2-3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखना है और इसको भी आपने पानी बहुत जल्दी नहीं देना। और इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सकुलेंट को 2-3 घंटे की लाइट वाली जगह पे ही रखना है। वैसे आप समर में इनको शेड में भी रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो भी आपने पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।